नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपनी सामान्य हिंदी के तहत जो घटना चक्र की सामान्य हिंदी है, अर्थात सामान्य हिंदी जो पूर्वावलोकन वाली है, उसके तहत हमारा आज ये लेक्चर नंबर आपका 9 होगा। कहने का मतलब ये है कि जो हम शुद्ध वर्तनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के क्रम में ये आज आपका लेक्चर नंबर जो है वो 9 है, क्योंकि 8 लेक्चर मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो देखो ये जी वर्तनी था समीक्षा अधिकारी वाला, ये आपका दो पार्ट में विभाजित था, ए पार्ट और आपका बे पार्ट। तो ए पार्ट मैंने आपको 8 लेक्चर तक कवर कवर करा है, और जो बे पार्ट है आपका, इस बे पार्ट में मैं आपको लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज ही आपका ये समाप्त हो जाए, और उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं घटना चक्र में या आयोग द्वारा आरओ एआरओ और एपीएस में, वो सारे के सारे आपके कवर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद में देखो, उसके बाद में मैं आपको ये सोच रहा हूँ कि आपको जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट या प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हुए हैं, जैसे 2021 में हुआ था, 2020 में हुआ था, 2020 में जो हुआ था वो 2016 वाला कैंसिल वाला हुआ था, ये ध्यान रखना। और फिर 2016 में भी हुआ था पेपर। इन पेपरों को मैं आपको लगातार कवर करा दूंगा यहाँ पे एक एक दिन के अंतराल पर। तो कल जो होगा हमारा, जो टॉपिक होगा वो कल वो 2021 का पेपर का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ, हिंदी का, केवल हिंदी का। और जो जीएस के हैं उनको भी मैं धीरे धीरे आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा, जैसे आपका संडे, क्योंकि संडे में मुझे भी काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो मैं आपको संडे में वापस कोई प्रयास करूंगा कि 2021 वाला जो पेपर आया हुआ आर ओ आर को, उसको यहाँ पर मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपका आज ये आपका हिंदी जो जो पूर्वावलोकन वाली हिंदी है घटना चक्र की, ये आपकी आज समाप्त हो जाएगी। तो देखो ये जो आपका लेक्चर होगा पूरी तरीके से ये यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। यूपीपीएससी ही आपका आर ओ ए आर ओ एपीएस के एग्जाम कंडक्ट कराती है। हालांकि यूपीपीएससी आपका पीसीएस वगैरह के सारे एग्जाम यही कंडक्ट कराती भी है आपके, तो अर्थात जो ग्रेड ए के या ग्रेड बी की जो वैकेंसी होती हैं वो सारी की सारी यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराती है उत्तर प्रदेश में, ओनली उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर अपना 1 से लेकर। देखो यहाँ पर क्या है, पीछे आपका जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि उसमें 4 ऑप्शन नहीं दिए थे, उसमें केवल अशुद्ध वर्तनी दे दी थी और शुद्ध वर्तनी दी थी उसने। फिर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें अशुद्ध वर्तनी भी दे, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में आपको ये छांटना है। कभी तो पूछेगा कौन सा इसमें अशुद्ध है, और कभी ये पूछेगा कि कौन सा इसमें शुद्ध है। तो देखो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखो अशुद्ध अर्थात गलत, गलत वर्तनी किसकी है। देखो निसंदेह बिल्कुल ठीक है, यदि आप देखें तो आप देखेंगे निसंकोच, निसंकोच भी आपका ठीक है। और उज्जवल, उज्जवल में दोनों जो आधे आते हैं ये भी ठीक है। महत्व, महत्व आपका गलत है। तो महत्व, कुछ देखो महत्व में दोनों तय, दो तय आते हैं वो भी आधे, इस तरीके से लिखते हैं महत्व। ठीक, नेक्स्ट है। फिर से अशुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द छांटना है। इसमें देखो अशुद्ध वर्तनी वाला को यदि हम देखें, देखो दधीची, ये दघीची लिखा हुआ है, ये दघीची नहीं होता, ये दधीची होता है। द दधीची ध बनेगा आपका, तो ये भी आपका होगा। यदि हम देखें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य आपका ये भी ठीक है, आपका लिखा हुआ है। निवृत्ति, निवृत्ति भी आपका ठीक लिखा हो। देखो घनिष्ठ, घनिष्ठ भी आपका गलत है। इसका मतलब आपके जो आंसर बनेंगे वो दो बनेंगे, ए भी बनेगा एंड आपका आंसर जो बनेगा वो डी भी बनेगा। जैसे घनिष्ठ जो लिखा जाता है वो टे नहीं आता घनिष्ठ में, वो घनिष्ठ है आता है, इस तरीके से लिखेंगे आप। तो ए और डी इसके दोनों आंसर होंगे। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। फिर से आपको अशुद्ध छांटना है। देखो अशुद्ध को फिर से कैसे छाटेंगे, पुष्पांजलि, पहला ऑप्शन देगा तो पुष्पांजलि बिल्कुल ठीक है, भास्कर भी ठीक है। उज्ज्वल में भी दो ज्यादा आते हैं। निरपराध, निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे निरपराध। आ जो आ रहा है ये एक फालतू आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो, ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी फिर से छांटने दो, वार्ड में बिल्कुल ठीक है। उत्कर्ष, यदि आप उत्कर्ष देखें तो ये भी आपका ठीक है, वैमनस्य भी ठीक है। मिथिलेश कुमारी नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है, कुछ इस तरीके से, मिथिलेश कुमारी, ये आपका होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध छांटना है। फिर से देखो अशुद्ध दैहिक आपका ठीक है, श्रवण भी ठीक है, पौरुष भी ठीक है। नौकरी, नौकरी आपका गलत है। कैसे, देखो नौकरी में डबल ओ की मात्रा आती है, इस तरीके से होगा नौकरी आपका। नेक्स्ट है, अशुद्ध बर्तनी फिर से छांटनी है। देखो अशुद्ध बर्तनी को हम किस तरीके से छांटेंगे ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष आपका ठीक है, वार्ड में भी ठीक है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान आपका गलत लिखा हुआ है, पुनरुत्थान नहीं होता। क्या होता है, देखो पुनरुत्थान होता है, इस तरीके से बनाएंगे पुनरुत्थान। और यदि हिरण्यकशिपु को देखें तो हिरण्यकशिपु भी आपका गलत है। इसका मतलब सी एंड डी आपके दोनों आंसर होंगे। इसका मतलब देखो हिरण्यकशिपु कैसे लिखेंगे,
हिरण्य, कशिपु, कसी, इस तरीके से आपका लिखा जाता है हिरण्य कशिपु। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी छाटनी है। अब देखो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। अब तक हम अशुद्ध छाट रहे थे, अब आपको शुद्ध वर्तनी छाटनी है। जैसे पितृदर्श, पितृदर्श आपका शुद्ध वर्तनी वाला है। दृष्टा गलत लिखा हुआ है, दृष्टा कुछ ऐसे होगा। रचयिता भी गलत है आपका। रचयिता देखो इस तरीके से लिखेंगे रचियता, ये आपका आहार नहीं होता, ये भी आपका गलत है। तो क्या होगा, आहार होगा, आहार, ये आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी फिर से छांटनी है। देखो शुद्ध वर्तनी में हम देखें तो उपलक्ष्य जो है वो गलत लिखा हुआ है। यदि आप देखें तो उपलक्ष्य इस तरीके से होगा, उपलक्ष्य, आधा छह बनेगा इसमें। कुशासन भी आपका गलत लिखा हुआ है। कुशासन कुछ इस तरीके से होगा, कुशासन, इस तरीके से। दीपिका भी गलत है, दीपी, इस तरीके से दीपिका लिखे। प्रशंसा आपका सही है, तो आंसर आपका सी होगा इसमें। देखो कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर से आपको शुद्ध छांटना है। कैसे छाटेंगे, देखो शुद्ध में आप देखें भस्म, ये जो लिखा हुआ है भस्म, ये आपका गलत है। भस्म आधा से आता है, वो भी छोटा। फाल्गुन, फाल्गुन नहीं होता, फाल्गुन होता है, डैंग की जगह न लगा दो, फाल्गुन, इस तरीके से होगा। मृण्य, मृण्य नहीं होगा, मृण्य होगा आपका, मृण्य, मृण्मय होगा। इस तरीके से बनाएंगे मृण्मय, तो भीष्म आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से गलत आपको छांटना है। तो गलत कौन सा होगा इसमें, यदि आप देखें तो आंख में अर्धचंद्र बिंदु आता है, तो यही आपका गलत है। तो आंख कैसे लिखेंगे, आंख कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आंख। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखो कौन सा शुद्ध है, देखो अनुग्रहित नहीं होता, इसमें रे ऋषि वाला रे लगता है नीचे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अनुग्रहित होगा, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द फिर से छांटना, अशुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको। देखो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, यदि आप सोचेंगे इसमें देखेंगे तो देखो सोचनी है आपका ठीक लिखा हुआ है। ज्योत्सना में तय भी आधा आता है और से भी आधा, ये भी ठीक है। वार्ड में भी भास्कर, भास्कर आपका गलत लिखा हुआ है, तो भास्कर को हम लिखेंगे कैसे, भास्कर में आधा से आता है, वो भी छोटा, से षटकोण वाला नहीं आता, तो भास्कर इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध फिर से छांटना, देखो अंतर्धान, ये आपका ठीक है। अनुग्रहित, अनुग्रहित क्या ठीक है आपका, ये भी आपका ठीक है। आध्यात्म, अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है आपका, अध्यात्म, इस तरीके से बनाएंगे तो सी ही आंसर होगा। अधीन भी आपका ठीक है। नेक्स्ट, अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी छांटनी है। देखो शुद्ध वर्तनी कैसी होगी, देखो रच ये था आपका शुद्ध वर्तनी वाला ठीक है, यही यही आपका लग जाएगा। आहार आपका गलत है, तो आहार, आहार लिखा जाता है, आहार नहीं। अनुगृहित भी गलत है आपका, अनुगृहित इस तरीके से लगाएंगे, रे ऋषि वाला रे लगेगा इसमें, अनुगृहित। और जो सृष्टा होता है, यदि आप सृष्टा को देखेंगे तो सृष्टा जो लिखा जाएगा वो कुछ सृष्टा, सृष्टा लिख सकते हैं आप इसको, एक तरीके से आप इसे ऐसे देखें, हम्म, सृष, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है। देखो शुद्ध शब्द कौन सा होगा, यदि आप यहाँ पर शुद्ध शब्द देखेंगे तो हम्म, अनानास, अन्नानास, अन्नानास आपका ठीक है। खेवैया जो है ये आपका गलत है। खेवैया में खेवैया होता है, ये खेवैया, इस तरीके से लिखेंगे आप खेवैया। न्योछावर में डबल ओ नहीं आता आपका, न्योछावर, इस तरीके से बनाएंगे। निरपेक्ष, निरपेक्ष, इस तरीके से लिखा जाता है निरपेक्ष। Next, एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है आपको। देखो शुद्ध कौन सा होगा, यदि आप यहाँ पर देखें, देखो सट दर्शन नहीं होता, सड दर्शन होता है, सड दर्शन, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। अनापेक्षित, अनापेक्षित नहीं होता आपका, अनपेक्षित होता है आपका, अनपेक्षित, अनपेक्षित, इस तरीके से लिखेंगे आप। फिर आप देखेंगे क्लिष्ट, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट है आपका, जो बनेगा ये क्लिष्ट होगा। जैसे इस तरीके से आधा से क्लिष्ट, ये जो ई की मात्रा आ रही है ये आपकी गलत है, तो ये भी गलत हुआ। पर्यवसान, पर्यवसान आपका एकदम शुद्ध है। नेक्स्ट है, फिर से शुद्ध छांटना। देखो शुद्ध, जो शुद्ध छांटेंगे वो किस तरह से छांटेंगे, दोनों नए इसमें आधे आते हैं आपके, सॉरी एक नया इसमें आधा आता है, तो उन्नियन ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी, तो ये बनेगा आपका बी, उन्नियन। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है, देखो आविष्कार, आविष्कार बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब देवर्षि, ये देवारसी नहीं होता, देवर्षि होता है, देवर्षि। जमाता नहीं होता आपका, ये भी गलत है, जा माता होता है, जा माता। निशब्द भी गलत है, निशब्द में विसर्ग आएगा आपका, इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट,
फिर से आपको शुद्ध वर्तनी ही छांटनी है। देखो शुद्ध वर्तनी कैसी होगी, यहाँ पर आप देखें तो जो आपकी शुद्ध वर्तनी है, राज्य महल भी गलत है, निरोग भी गलत है, कोमलांगी भी गलत है, और अक्षोणी, अक्षोणी आपका ठीक है। देखो राज्य महल कैसे लिखेंगे, राजमहल होगा, राजमहल लिखेंगे। तो कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, कोमलांगी। और निरोग नहीं होता, निरोग में इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, ये आपका निरोग होगा। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द, फिर से छांटना है। देखो शुद्ध इसमें कौन सा होगा, कुमुदनी। कुमुदनी जो होता है इसमें दोनों ही ऊ जो बनते हैं वो छोटे बनते हैं आपके, सॉरी कुमुदनी, हाँ छोटे बनते हैं, ये आपका कुमुदनी ठीक है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आपका ये भी गलत है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना। देखो क्लेश जो होता है आपका, क्लेश जो लगेगा, आज से षटकोण वाला नहीं आता इसमें, बड़ा से आता है इसमें, ये भी हटे ये भी हटे, तो आपका सी बनेगा इसमें, कलेश। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, फिर से देखो श्रृंगार जो लिखा जाता है, श्रृंगार आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आधा श्रेय लगता है इसमें, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आंसर आपका सी, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी छाटने, देखो उज्ज्वल में दोनों जे आधे आते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखना, तो आंसर क्या होगा, बी आपका आंसर लग जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और ना ही आपका ये बनेगा। नेक्स्ट है किसकी बर्तनी शुद्ध है, आपको देखो फिर से शुद्ध छाटना। देखो संन्यास बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, सही है एकदम। त्युत्कार गलत है, दुरावस्था गलत है, कैलाश गलत है। कैलाश में क्या होगा, जो से आता है वो छोटा वाला से आता है, कैलाश। अब यदि आप देखें प्रत्युत्कार में, तो प्रत्युत्कार होता है, प्रत्युपकार, बड़ा से। और दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्व्यवस्था होता है आपका। यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, दुर्वस्था, इस तरीके से दुर्वस्था आप लिखेंगे। नेक्स्ट अशुद्ध बर्तनी छाटनी है आपको, फिर से देखो अशुद्ध बर्तनी में यदि हम देखें तो अशुद्ध कौन सी, उपरोक्त। उपरोक्त आपका गलत लिखा हुआ है, उपरोक्त किस तरह से होगा, ऊपर युक्त, इस तरीके से होता है, तो ये भी आपका ठीक है, एकता भी हो तो घोष भी, तात्कालिक भी, तो आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है आपको। देखो शुद्ध बर्तनी कौन सी होती है, देखो उज्ज्वल, उज्ज्वल आपका शुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि दोनों जो आधे आते हैं, तो वैमनस्य वे भी गलत है, प्रमाणिक भी गलत है, कवियत्री भी गलत है। कवियत्री कब यित्री होता है। और यदि आप देखें वैमनस्यता को, तो वैमनस्यता जो लिखा जाएगा आपका, वो कुछ वैमनस्य होता है आपका, वैमनस्य, इस तरीके से होगा। प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक, इस तरीके से लिखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी छाटनी है, फिर से देखो अधीन गलत लिखा हुआ है, मिष्ठान भी गलत लिखा हुआ है, व्यवहारिक भी गलत लिखा हुआ है, अत्यधिक, अत्यधिक आपका ठीक है। आधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन। व्यवहारिक, व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक, इस तरीके से आप लिखेंगे इसमें। मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है, मिष्टान, ये आपका ठीक है, तो आंसर आपका डी। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटना है, फिर से देखो शुद्ध कौन सा होगा इसमें, यदि हम शुद्ध देखें तो शुद्ध देखो अनुसंगिक जो होता है, आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, और उसमें भी सह षटकोण वाला से आता है, तो दोनों इनको भी हटाओ, आनुषंगिक, सी आंसर आपका। नेक्स्ट शुद्ध शब्द फिर से छांटना, देखो परीक्षा भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये परीक्षा भी गलत है, ये आपका ठीक है, परीक्षा, परीक्षा होता है, सी आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द फिर से छांटना है। देखो शुद्ध शब्द में मैंने आपको बताया अनुगृहित में रेसी वाला गृहित आता है, तो अनुगृहित नहीं होगा, अनुगृहित नहीं होगा, अनुगृहित नहीं होगा, तो अनुगृहित होगा, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना, देखो नरक आएगा, ये आपका शुद्ध आपका यही है, नरक, ये भी गलत, सी भी, बी भी गलत, और आपका डी भी गलत। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। देखो शुद्ध शब्द का कौन सा होगा, जो टिप्पणी होता है ना, वो इस तरीके से लिखा जाए, आधा ट, आधा पे, और पूरा पे, उसके बाद में नहीं, ये आपका लिखेंगे, तो आप इसमें देख लो किसमें, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और आपका आपका आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट आपको शुद्ध वर्तनी छाटनी है। देखो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखे तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी आपका शुद्ध लिखा हुआ है। तदोपरांत भी गलत है, पूजनीय भी गलत है, और कवियत्री भी गलत है। तो पूजनीय क्या होता है, तो ये होता है पूजनीय, पूजनीय, इस तरीके से। कवियत्री में दो मात्रा नहीं आती, एक ही आती है, कवियत्री, इस तरीके से बनाएंगे। तदोपरांत, तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत, ये आपका होगा। नेक्स्ट आपको अशुद्ध बर्तनी छांटनी है, फिर से देखो अशुद्ध बर्तनी वाला जो शब्द बनेगा, वो आप देखेंगे तो कौन सा बनेगा, देखो प्रज्वलित भी सही है आपका, उज्ज्वल भी सही है, समुज्ज्वल ही सही है। तो यदि देखें तो जो समुज्ज्वल, समुज्ज्वल गलत लिखा हुआ है, ये वाला समुज्ज्वल की जो सही बर्तनी है वो बी में लिखी हुई है आपकी, तो बी में आप यहाँ से आप इसे चेक कर सकते
तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना। देखो अशुद्ध वर्तनी में आप देखें तो कौन सा आएगा इसमें? देखो पारलौकिक बिल्कुल सही है, दूर भी सही है आपका, और आशीर्वाद भी। निश्चेष्ट आपका गलत लिखा हुआ है, तो निश्चेष्ट जो लिखेंगे हम वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। निस बड़ा से आएगा, वो भी आधा, निश्चेष्ट, इस तरीके से आएगा आपका। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से फिर से आपको शुद्ध शब्द छांटना है। देखो धोबिन, क्या होगा इसका आंसर? देखो धोबिन होता है इसका आंसर, धोबिन। ना ही आपका सी, ना ही बी, और ना ही आपका डी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छांटनी है फिर से, तो भागीरथी होता है, ध्यान रखेंगे भागीरथी। तो आंसर आपका बी लगेगा इसमें, डी भी हटाओ, ए को भी और सी को भी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो शुद्ध वर्तनी किसकी सही है ये आप देखनी है। देखो विरय हिणी होता है, ध्यान रखना, विरय हिणी, इस तरीके से लिखेंगे, तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी छांटनी फिर से, विदुषी होगा, ध्यान रखना विदुषी, तो ये आपका ठीक है। विदुषी, विदुषी वे महिलाएं होती हैं जो विद्वान महिलाएं होती हैं, उनको विदुषी कहा जाता है। तो आपका सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और आपका डी भी नहीं होगा, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट है अशुद्ध छांटना है आपको फिर से, तो अशुद्ध वर्तनी किसकी होगी? देखो इसमें यदि हम अशुद्ध वर्तनी देखें तो लंगड़ आपका ठीक है बिल्कुल, भुजक्कड़ भी ठीक है, भुक्कड़ भी ठीक है। भुक्कड़ आपका गलत है, भुक्कड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता है। यदि हम इस तरह से बनाएंगे, ख की जगह आधा के आएगा, भुक्कड़, ये आपका ठीक होगा। नेक्स्ट अशुद्ध वर्तनी छांटनी है। देखो अशुद्ध वर्तनी निरानुनासिक आपका ठीक है, गत्यार्थ भी ठीक है, अंत अंतस चेतना भी ठीक है। तो छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है, तो छिद्रान्वेषी कुछ इस तरह से होगा, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, 66 कोण वाला से आएगा इसमें। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छांटनी है, कवियत्री आपको बताया बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ये भी सी भी गलत है, बी भी गलत है, और डी भी गलत है। नेक्स्ट फिर से आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो कवियत्री अभी आपको बताया कब यित्री होता है आपका, बी आंसर आपका। नेक्स्ट कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो कवि का स्त्रीलिंग ही कवियत्री होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं सी, सी आंसर ठीक होगा, क्योंकि कवित्री की जो वर्तनी है यहाँ भी गलत है, बी में भी गलत है, और डी में भी गलत है, सी आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को क्या होगा? शुद्ध वर्तनी वाला जो होता है सुश्रूषा, सुश्रूषा होगा आपका, सुश्रूषा ये भी गलत है, बी वाला भी गलत है, और डी वाला भी गलत है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छाटनी है, ईर्ष्या, आप ईर्ष्या इसे लिखेंगे, बड़ी ई आएगी, से आएगा, और ईर्ष्या, इस तरीके से होगा। देखो ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही आपका सी होगा, तो डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी छाटनी है आपको, तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो उल्लंघन आपका ठीक लिखा हुआ है, मनोरथ भी ठीक है, वत्सल भी ठीक है, आपका उज्जवल, उज्जवल में दो जे आधे आते हैं, उज्जवल, इस तरीके से आप लिखकर चलेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द रूप क्या है? देखो शुद्ध शब्द ऐसा, शुद्ध शब्द रूप को देखें तो दुर्निवार नहीं होता, दुर्निवार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, दुर्निवार, ये आपका डी आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो अंत्याक्षरी, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अंत्याक्षरी, सॉरी, अंत्याक्षरी, इस तरीके से देखेंगे, तो आंसर देखो ना तो आपका ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, तो आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छाटनी है, शुद्ध वर्तनी किसके? देखो द्वारका, द्वारका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो पूजनीय नहीं, नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय, एक अहिल्या नहीं होता, अहिल्या होता है, अहिल्या, इस तरीके से बनाएंगे। अंतर ध्यान नहीं होगा, अंतर्ध्यान होता है, अंतर ध्यान, इस तरीके से बनाएंगे, तो आपका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी छाटनी है, तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? अब देखो सन्यासी आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अकाल नहीं होता आपका, अकाल होता है, वो अकाल होता है। अब डी में देखें तो आजीविका, आजीविका होता है, नहीं होता, आजीविका होता है, आजीविका, इस तरीके से होगा। अनुग्रहित नहीं होगा, इसमें रह ऋषि वाला आएगा, तो अनुग्रहित, ये आपका बनेगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी फिर से छांटने, तो शुद्ध वर्तनी में आप देखें तो शुद्ध वर्तनी वार्ड में गलत लिखा हुआ है, वाग में भी गलत लिखा हुआ है, ये वार्ड में इस तरीके से लिखा जाता है, वार्ड में, सी आंसर। फिर से शुद्ध शब्द छांटना आपको, देखो शुद्ध शब्द यदि आप देखेंगे तो जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, वंदना, तो ना तो ए होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है फिर से आपको देखो शुद्ध शब्द छांटना है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। यदि आप देखें तो
अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। यदि हम देखें षष्ठम, षष्ठम आपका गलत है, तो षष्ठ होता है केवल, षष्ठ, इस तरीके से। अब सहस्त्र, शस्त्र किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये भी गलत है। सहस्त्र होता है आपका, सहस्त्र। आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी छाटनी है, देखो कौशल्य सही है, मैथिली शरण गुप्त भी ठीक है आपका, मेघनाथ भी ठीक है, राहुल संस्कृत्यान इससे ठीक नहीं है। राहुल तो देखो ठीक लिखा हुआ है इसमें, और संस्कृत्यान जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो हम इस तरह से लिखेंगे संस्कृत्यान, राहुल संस्कृत्यान। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द फिर से छाटना है, देखो अधीन, क्या अधीन ठीक है, हाँ जी। भागीरथी भी ठीक है, अनुगृहित भी ठीक है, जागृति, जागृत में रे ऋषि वाला नहीं आता, जागृत में इस तरीके से रे आएगा आपका, ये वाला जागृत। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी छाटनी है, देखो ज्योत सना, ज्यो, आधा जैवी, तैवी आधा, सैवी आधा, और आधा न तो पूरा आएगा, ज्योत सना, इस तरह से लिखेंगे। तो ए भी खत्म आपका, बी भी खत्म, डी भी खत्म, सी आंसर। नेक्स्ट, अब देखो शुद्ध बर्तनी छाटनी है, हिरण्य कशिपु होता है, हिरण्य कशिपु, इस तरीके से लिखेंगे आप, छाट सकते हैं इसमें, देखो डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो आपका आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध बर्तनी छांटनी है आपको, देखो अशुद्ध बर्तनी कौन सी है, देखो महत्व जो है सही लिखा हुआ, दोनों तो याद है, पैतृक भी आपका सही है, पैतृक भी आपका ठीक है, वाल्मीकि, वाल्मीकि ऐसा नहीं होता, वाल्मीकि इस तरह से लिखते हैं, वाल्मीकि, ये आपका आंसर होगा बी। अब देखो सन्यासी देगा तो सन्यासी भी गलत है, क्योंकि सन्यासी में भी तो अंकी बिंदी आती है और आधान्य आता है, तो अंकी बिंदी का अंतर है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी भी बनेगा, और आपका आंसर डी भी होगा इसमें। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी छाटनी है, को शुद्ध बर्तनी जो देखेंगे वो, शुद्ध बर्तनी जो बनती है वो ये बनती है, चाज्य, 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 ये होती है आपकी बर्तनी। तो आंसर ए भी गलत, सी भी गलत, और बी भी गलत, डी भी गलत, आपका बी आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी फिर से छांटने, तो को सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता, तो किस तरीके से लिखेंगे, सांप्रदायिकता, इस तरीके से आप लिखेंगे इसमें। तो ए भी हटाओ, बी को भी, और अब आप डी को भी हटाओ, तो आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो शुद्ध बर्तनी फिर से छांटनी है, देखो निरपराध होता है, यदि हम देखें तो निरपराध कहाँ है, निरपराध आप इसे इस तरीके से लिखें, निरपराध, तो आंसर आपका डी होगा इसमें, निरपराधी नहीं होगा, सी भी गलत है, बी भी गलत है। नेक्स्ट, फिर से आपको शुद्ध बर्तनी छाटनी है, देखो अतिशयोक्ति होता है, कैसे बनेंगे, पूरा से स्योग, तो अतिशयोग, इस तरीके से होगा, तो आंसर आप देखो अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो बी आंसर होगा अतिशयोक्ति। इससे आपको अशुद्ध वर्ड छांटना, देखो अशुद्ध वर्ड जो होगा वो उसमें कौन सा होगा, देखो ये आपका ठीक है, वेशभूषा भी ठीक है, मनीषा भी ठीक है, सह नहीं होता आपका, ये आपका गलत लिखा हुआ है। तो सह आप देखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये होता है आपका सुश्रूषा, इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्ड छांटना आपको, देखो उज्जवल ठीक है, कवित्री भी ठीक है, यदि आप देखें श्रृंगार, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार कुछ इस तरीके से होगा, श्रृंगार, और इसके नीचे रेरिसी वाला लै लगेगा, तो बी आंसर। नेक्स्ट है, शुद्ध बर्तनी छाटनी है, उपरोक्त भी गलत है, उपर्युक्त भी, ये आपका अप्रयुक्त भी गलत है, तो उपर्युक्त ठीक है आपका, बी डी आंसर। फिर से आपको शुद्ध बर्तनी छाटनी है, देखो शुद्ध बर्तनी कैसे छाटेंगे, ये होता है शिक्षणेतर होता है, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, ये आपका, तो आपका आंसर बी बनेगा, तो ना तो ए, ना ही सी, और ना ही आपका डी। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छाटना है आपको, देखो शुद्ध बर्तनी फिर से छाटनी है, तो कैसे छाटेंगे, देखो सौहार्द लिखा जाता है, सो हार्ड, इस तरीके से आप लिखेंगे, तो आंसर आपका बी बनेगा। शुद्ध बर्तनी फिर से छाटनी है, तो पूजनीय होता है, पीछे मैंने आपको बताया, तो आंसर लगेगा आपका सी, पूजनीय। नेक्स्ट है, फिर से आपको देखो शुद्ध बर्तनी छाटनी है आपको, तो शुद्ध बर्तनी कैसे छाटेंगे इसमें, सौजन्यता भी गलत है, सौजन्यता भी, ये भी गलत है, सौजन्य भी गलत है, सौजन्य ये आपका ठीक है आंसर, सौजन्य इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपका। नेक्स्ट, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छाटना है, तो शुद्ध बर्तनी में यदि हम देखें तो क्या आएगा, अंधकार होता है,
बी कार आपका ये बनेगा आपका, तो आंसर आपका ना तो बी बनेगा, ना ही सी बनेगा, ना ही डी, तो आंसर आपका ए बनेगा इसमें। नेक्स्ट है सन्यासी शब्द का शुद्ध वर्तनी। देखो सन्यासी कुछ इस तरह से लिखते हैं, सन्यासी। अब आप देख लो, ना तो आपका बी है ना ही आपका ए है, सी आंसर है आपका, डी भी नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आशीर्वाद, ये कह रहा है कि आशीर्वाद, ये गलत लिखा हुआ है, आशीर्वाद कुछ इस तरह से होता है, आशीर्वाद। अब आप इसमें मैच करा लो, तो ये भी गलत आपका, ये भी गलत, और आप देखेंगे तो आपका डी भी गलत, तो आंसर आपका क्या होगा, बी आंसर होगा। अन ये होगा अनिर्वचनीय, तो अनिर्वचनीय नहीं होता, अनिर्वचनीय होता है, इस तरीके से लिखेंगे, अनिर्वचनीय, ये आपका। तो आप इसमें मैच करा सकते हैं, तो आंसर आपका बी, बी ही ए लग जाएगा, सॉरी। तो बी गलत है, डी भी गलत है, और सी भी गलत है अपना। नेक्स्ट अंतर तेलीय, अंतर तेलीय का शुद्ध रूप आपको बताना है, तो अंतर तेलीय का देखो शुद्ध रूप जो होगा वो होता है अंतर तेलीय, इस तरीके से लिखेंगे, अंतर लिए, अंतर लिए, सॉरी, इस तरह से लिखो। हालांकि ये जो लिखा हुआ बी है जो आंसर है, ये आपका ठीक लिखा हुआ है इसमें, अंतर तलीय होता है, तो ए भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। नेक्स्ट बहुब्रीही समास पढ़ा होगा आपने, तो बहुब्रीही की जो है वर्तनी शुद्धि अशुद्धि है, वर्तनी बहु, ये आपका ब्रीही, इस तरीके से लिखते हैं, तो आप इसमें देख लो कहाँ है, तो सी आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो शुद्ध वर्तनी जो होगी वो अधीन होता है इसमें, अधीन, इस तरह से होगा, तो बी आंसर आपका। नेक्स्ट है फिर से आपको कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी छांटनी है, देखो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इसमें, शुद्ध वर्तनी की यदि हम बात करें तो चरमोत्कर्ष में, देखो चरमोत्कर्ष इस तरह से लिखते हैं, चरमोत्कर्ष। अब आप मैच करा लो, तो ना तो ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही डी होगा, सी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है फिर से शुद्ध वर्तनी छांटनी है, तो श्रीमती, श्रीमती इस तरह से लिखते हैं, बी आंसर। फिर से आपको वर्तनी शुद्ध छांटनी है, तो वो कालिदास, कालिदास में देखें तो ये जो कालिदास इस तरह से लिखते हैं, कालिदास। आपने कालिदास के वो भी सुने देखे होंगे ग्रंथ वगैरह, कालिदास ने देखे जैसे मालवकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, यही सब किसके हैं, कालिदास के ही हैं, तो बी आंसर आपका। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, फिर से देखो शुद्ध वर्तनी जो बनती है वो प्रज्वलित में यदि हम देखें तो प्रज्वलित, इस तरीके से होगा, तो ना तो बी होगा, ना ही डी होगा, ना ही सी होगा, तो प्रज्वलित आपका ए में है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको, देखो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, शुद्ध वर्तनी में यदि हम देखें तो रचयिता होता है, रचयिता, इस तरीके से बनाएंगे, तो बी आंसर आपका। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी छांटनी है आपको, फिर से तो शुद्ध वर्तनी देखो इसमें लिखेंगे पौरुष, पौरुष, बड़े ओ की मात्रा आएगी इसमें भी, पौरुष, तो आंसर देख सकते हैं, बी, सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, तो आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, देखो शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है वो सृष्टा इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका ठीक है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, देखो जागृत बताया था मैंने आपको, जागृत, ये होती है शुद्ध वर्तनी, तो आपका आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इसमें, अक्षुण, देखो अक्षुण इस तरह से लिखते हैं, आधा ऋण आता है और फिर पूरा ऋण आता है, इस तरीके से, तो ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सर्वोत्तम वर्तनी शब्द से छांटना, देखो गरिष्ठ जो लिखते हैं हम, गरिष्ठ इस तरह से लिखते हैं, गरिष्ठ, ये होगा आपका, ए भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, डी भी गलत हुआ, तो सी आंसर। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी छांटनी है, फिर से देखो शुद्ध वर्तनी कैसे छांटेंगे, अंजलि जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से होगा, अंजलि, ए भी गलत, सी भी गलत, और आपका डी भी गलत, तो बी आंसर। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी छांटनी है मैथिली शरण, तो मैथिली शरण को हम शुद्ध वर्तनी क्या होगी, देखो मैथिली शरण, डबल ए की मात्रा आएगी, मैथिली शरण, ये आपका होगा, तो अब ए भी गलत हुआ, बी भी गलत हुआ, डी भी, सी आंसर आपका। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो अनधिकृत होता है, अनधिकृत, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटना है फिर से, देखो कौशल्या, तो कौशल्या हम किस तरह से लिखते हैं, कौशल्या इस तरीके से लिखते हैं, तो और ध्यान रखना कौशल्या हम जो लिखते हैं वो इस तरीके से भी लिख देते हैं, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा, तो आंसर फिलहाल डी देंगे।
नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से। देखो आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं इसमें, देखो ए भी गलत है, सी भी, बी भी गलत है, आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है फिर से। तो प्रेमचंद, तो प्रेमचंद इस तरीके से लिखेंगे, तो आंसर आपका डी। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उत्तीर्ण होता है। अब उत्तीर्ण कौन सा है इसमें? देखो ऊ बनेगा, आदत है और फिर पूरत है, और ये फिर उत्तीर्ण। तो सी भी गलत हुआ, बी भी हुआ और डी भी, तो आंसर क्या बना? ए आपका आंसर बना। तो ये तो हो जाते हैं देखो वर्तनी, जो बे पार्ट है वर्तनी का घटना चक्र के पूर्वावलोकन में, ये आपका पूर्ण हो जाता है। और यहीं इसी के साथ ही जो आपकी घटना चक्र वाली हिंदी दी हुई है उसमें जितने भी पिछले ईयर, पिछले 25 साल के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, वो मैंने सब आपको पूर्ण करा दिए। हम आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपना, वो देखेंगे 2021 का पेपर, हिंदी का 2021 का पेपर किस प्रकार से आया, उसी का ही हम यहाँ पर समग्र एनालिसिस करेंगे। अब देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, पूरे 6 के 6 टॉपिकों की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक देंगी वो। और उसके साथ साथ यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ, बीओ, यूपीपीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।